path difference वाला derivation. If these are two monochromatic narrow and coherent sources placed at a small distance from each other, let this distance is small d. या सोर्सेसला नाव दिलेत आम्ही सोर्स ए and source B. A screen is placed at some distance apart. That distance is called as capital D. Now, these are perpendicular lines on the screen, means plane of the screen and plane of sources are parallel to each other. This is the perpendicular bisector. We will say OP is perpendicular bisector. Therefore, this distance and this distance are equal, and that distance is equal to small d by 2. If OP is a perpendicular bisector, then AP is equal to BP. As OP is perpendicular bisector of AB, then AP is equal to BP. Therefore, waves emitted by A and B will have same path at P, and therefore path difference is equal to 0. If path difference between two waves reaching at point is 0, then point will be bright. Point P will sure be bright. Now take any point Q at a distance xn from the center of the screen. P will also be called as the center of the screen. Therefore, I am erasing it. Therefore, distance AQ and BQ will give paths of rays emitted from A and B up to point Q. So this path difference AP9 AQ minus BQ will be called as path difference. If this path difference is equal to n lambda, means integral multiple of wavelength, then that point Q will be bright. If it is 2n minus 1 lambda by 2, then this point will be perfectly dark. So this is the condition for bright, this is the condition for dark. अब अगर bright point हो तो path difference n lambda, dark point हो तो path difference 2n minus 1 lambda by 2 हो जाएगा. Now this AQ BQ हे पाथ डिफरन्स काढण्यासाठी मला इथं काहीतरी नाव दिलं पाहिजे. PQRS. चला, माझ्याकडे दोन ट्रायंगल्स भेटले.
त्यापैकी माझ्याकडे आहे आता ARQ ट्रायंगल. या ट्रायंगल मधून तुमच्या समोर आहे AQ स्क्वेअर इज इक्वल टू AR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर. AR स्क्वेअर म्हणजे कॅपिटल डी आहे. AR म्हणजे कॅपिटल डी. सो कॅपिटल डी स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर. हे RQ म्हणजे RP प्लस PQ यांचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. इट्स अ जॉमेट्री. It's complete geometry. So now we will expand this, or we first of all we will put values and then we will expand. So this capital D square plus RP means D by 2 है. PQ मतलब XN है and इसका स्क्वायर. चलो, मुझे लगा कुछ मैसेज आएगा. नाउ डी स्क्वायर प्लस, दोस्तों ये एक्सपांशन शुरू हुआ है, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 टाइम्स डी बाय 2 इंटू एक्सएन प्लस एक्सएन स्क्वायर. दिस 2 and this 2 will get cancelled. डेरिवेशन मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लो. ये सुनना भी है और लिखना भी है तो ही ये अच्छा रहेगा, वरना फिर कुछ नहीं, इधर से आया और इधर चले गया. नाउ AQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू D स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर प्लस XN इंटू D प्लस D स्क्वायर बाय 4, इक्वेशन नंबर 1. दोस्तों अब जैसा AQ स्क्वायर निकाला वैसा BQ स्क्वायर निकालना है. कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल होगा P नहीं, IS, BSQ. इस ट्रायंगल से ऐसा एक इक्वेशन लिखो, पाइथागोरस थ्योरम होगा. इस ट्रायंगल से BQ स्क्वायर लिखो, आप ही करो. BQ स्क्वायर वो होगा BS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर. इसका मतलब BS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर. पर BS स्क्वायर तो कैपिटल D है एंड ये SQ है XN माइनस D बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर. अब जैसा यहां पे हमने एक्सपांड किया है वैसा एक्सपांशन आप इस ब्रैकेट का कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते. ये वाला ब्रैकेट तो एक्सपांड करो. मैं वो एक्सपांशन हुए वाला डायरेक्ट लिख रहा हूं BQ स्क्वायर इस मेरे AQ स्क्वायर के नीचे. दिस विल बी D स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर माइनस XND प्लस D स्क्वायर बाय 4, इक्वेशन नंबर 2. ओके दोस्तों, हमें चाहिए AQ माइनस BQ, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. सब्ट्रैक्शन के बाद आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? जूस, चाय या दूध, कुछ भी मिलेगा जो चाहे वो. AQ स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए
ये तुम्हारा डी स्क्वायर कैंसल हुआ, एक्स एन स्क्वायर कैंसल, माइनस करने के बाद डी स्क्वायर बाय 4 विल बी कैंसल्ड, you will get 2xn into d, 2xn into d मिल गया ये सबको। आणि आता बघा, मी हे पायथागोरस थेरमचे सगळ्यांना नमस्कार करतो। बाय 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 बया बया बाय बाय। ओके, चले गए। नाउ लेफ्ट साइड कैन बी रिटन एज कैसा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू 2xn इंटू डी। Friends, in fact, small d is very less than capital T. Also, xn is very less than capital D. If it is so, then AQ nearly equal to BQ and therefore nearly equal to कैपिटल डी। दोस्तों ये सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं रखने का, सब्ट्रैक्शन तो हमारा काम है, एडिशन में कुछ फर्क नहीं गिरता। इसका मतलब 10 रुपए प्लस 10 रुपए 3 पैसे समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूं? 10 रुपए प्लस 10 रुपए 3 पैसे इज इक्वल टू 20 रुपए तो ही लेंगे ना आप। हाँ, डिफ्रैक्शन सॉरी डिफरेंस सब्ट्रैक्शन विल नो डाउट बी कंसिडरेबल, बट एडिशन में कुछ फायदा ज्यादा लॉस होता नहीं। देयरफॉर we'll get AQ minus BQ is equal to 2xn d divided by 2 कैपिटल D, क्योंकि AQ के बदले कैपिटल D, BQ के बदले कैपिटल T, ये तो हो गया 2 कैपिटल D। दिस इज कैंसल्ड। अब देखो ये लेफ्ट साइड क्या है, ये तो पाथ डिफरेंस है। हमारे पास पाथ डिफरेंस अब मिल गया है एक्सएन स्मॉल डी एंड कैपिटल डी के टर्म्स में। इफ दिस पाथ डिफरेंस इज एन लैम्बडा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, देन पॉइंट विल बी ब्राइट। मग आम्ही म्हणणार फॉर ब्राइट पॉइंट वी गेट, व्हाट डू वी गेट, xn small d by capital D, xn small d म्हणजे इथं हेडिंग देणार आम्ही फॉर ब्राइट पॉइंट और ब्राइट बैंड, xn small d by capital D is equal to n lambda। दोस्तों मेरा xn का फॉर्मूला तो बहुत अच्छा तरह से आ गया ना अभी, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, समझेगा? xn इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दोस्तों n मतलब नंबर, उसका नंबर है वो ब्राइट पॉइंट का। कहां से नंबर गिन लिए? सेंट्रल पॉइंट P से। ये सेंट्रल पॉइंट P जो है वो 0th पॉइंट है, उसका नंबर, उसका ऑर्डर 0 है। याचा अर्थ Q पॉइंट तिथून मोजल्यानंतर nth मिळाला, 10वा 11वा 50वा 100वा असा nth, 100th 50th 40th 20th 3rd 4th ऐसा n सजेस्ट करता है तुम्हारा ये। मैं जरा इसे टाटा करता हूं।
भाई nth नंबर का फॉर्मूला का nth नंबर का जो बैंड है ना उसका डिस्टेंस p से, मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन से xn है, उसके आगे वाला जो नंबर रहेगा उसका ऑर्डर कितना होगा रे? अरे ये क्यूथ पर अगर n थे, उसके सामने जो ब्राइट रहेगा उसका नंबर n+1 होगा कि नहीं? तो फिर उसका डिस्टेंस हम xn+1 बोलेंगे कि नहीं? अगर ऐसा है तो वो फॉर्मूला बन जाता है ना दोस्तों, n के बदले n+1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रेंड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बँड्स, समजा हे आपले असे बोट आहेत आणि या बोटांना आपण ब्राइट बँड्स म्हटलंय, तर डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ब्राइट बँड्स इज ब्राइट बँड विड्थ। हे डार्क बँड आहे, मध्ये असे गॅप येतात त्याला डार्क बँड म्हणूत। डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह डार्क बँड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बँड विड्थ। पण डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ब्राइट बँड्स जरा बघू ना आपण, म्हणजे या दोघांमधलं डिस्टन्स। देयरफॉर xn+1 minus xn is equal to n+1 lambda capital D by small d minus n lambda capital D by small d। दोस्तों लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी जो है ये कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में होगा n+1 माइनस n। अरे ये तो खाली 1 रह गया, एंड दिस इज व्हाई वी विल हैव ओनली 1, एंड मल्टीप्लीकेशन में 1 लिखते नहीं। तो ब्राइट बैंडविड्थ बिकम्स लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ब्राइट बैंडविड्थ ध्यान में रखेंगे हम, उस बैंडविड्थ का सिंबल है बार एक्स, आणि त्याचा फॉर्म्युला ठेवा पण ब्राइट बँडविड्थ लॅम्बडा कॅपिटल डी बाय स्मॉल डी, ध्यानात ठेवला। आता डार्क बँडविड्थ साठी, हो डार्क बँडविड्थ साठी हे होतं फॉर ब्राइट बँड। आता डार्क बँडविड्थ साठी मेरा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था xn इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा सॉरी xn स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अगर वो पॉइंट Q डार्क हो तो डार्क की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर xn small d by capital D, this will be 2n minus 1 lambda by 2। बस xn का फॉर्मूला लाओ, यस xn का फॉर्मूला मिल जाएगा लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। nth डार्क बैंड का, उसके सामने जो डार्क बैंड होगा उसका नंबर n+1, तो मुझे मिलेगा xn+1 लैम्बडा की जगह लैम्बडा, कैपिटल डी की जगह कैपिटल डी, 2 स्मॉल डी की जगह 2 स्मॉल डी, पर इधर होगा n के बदले n+1 -1 एज इट इज। बस अब ये सिंप्लीफाई कर करे, मैंने 2 लिखना चाहिए था ना यहां पर, ये 2 होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, 2n+2 -1। ये 2 -1 तो 1 बनता है। अगर ऐसा है तो मैं इसके जगह बस +1 लिखूंगा और ये ब्रैकेट को जरा नजदीक लेकर आऊंगा।
मेरे पास दो फॉर्मूले है, xn का, xn+1 का। ले लो फिर सब्ट्रैक्शन, xn+1 माइनस xn, देयरफॉर xn+1 माइनस xn। तो यहां दिख रहा है मुझे कुछ कॉमन लेने के बाद, लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, 2n+1 माइनस 2n माइनस माइनस +1। देखिएगा क्या रहता है ये, 2n माइनस 2n, नमस्ते, +1 -1, सॉरी, +1 +1 2, दैट 2 एंड दिस डिनोमिनेटर वाला 2 ये होगा कैंसल, और मैं इसे बोलूंगा तुम चले जाओ, और ये होगा अपना ब्राइट बैंड विड्थ। और आप लोगों को पता है ब्राइट बैंड विड्थ एंड डार्क बैंड विड्थ कंपेयर करो, एंड हमें मिल जाएगा ब्राइट बैंड विड्थ is exactly equal to dark bandwidth, and therefore they are alternately produced. So on either side of the screen, म्हणजे वर जा की खाली जा, there will be alternate dark and bright bands, and this is what the theory of interference pattern, ब्राइट बैंडविड्थ हुआ, डार्क बैंडविड्थ हुआ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हुआ। पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब का भी बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मानो एक जगह कुछ हमने स्लैब रखा, ट्रांसपेरेंट स्लैब। मैं ये सारा हटाता हूं और नई डायग्राम निकालता हूं। ये दो सोर्सेस, ये हमारी स्क्रीन, ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अ सोर्स, अ बी सोर्स। यहां पर मान लो कुछ जाने वाला है, ये लाइट इधर से, ये लाइट इधर से जाएंगी। अब हमने किया क्या, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब मतलब ग्लास स्लैब इसके रास्ते में लगा दिया, उसका डिस्टेंस है टी, मतलब पाथ। बट यू नो दैट ये पहला जो पाथ था बी क्यू, वो अब कम हुआ या ज्यादा? तो तुमको एरियल डिस्टेंस तो ऐसा दिखेगा, तो उतना ही है, लेकिन अब वो डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस नहीं, ऑप्टिकल लेंथ वाला डिस्टेंस चाहिए, ऑप्टिकल पाथ। तो वी नो दैट भले वो टी दिखने को है, पर वो होगा अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है या एन है, तो वो पाथ डिफरेंस अब दिखने को दिखता बी क्यू, लेकिन ये बी क्यू माइनस ये टी, बी क्यू माइनस टी, ये वाला डिस्टेंस, और ये तो म्यू टी बन गया है, दिस बिकम म्यू टी, एंड देयरफॉर बी क्यू प्लस म्यू टी minus t. This is how bq plus mu minus 1 into t. The change in path difference is equal to mu minus 1 into t. bq dash minus bq will be equal to mu minus 1 into t. ये हुआ path difference. आणि मग आता पाथ डिफरन्स हा ऍडिशनल पाथ डिफरन्स आहे, हा ऍडिशनल पाथ डिफरन्स आहे। माझ्याकडे पाथ डिफरन्स जर का म्यू माइनस 1 इंटू टी आला, तर काय अपेक्षित आहे मला याच्यात आता, mu minus 1 into t is the additional path difference. तो
शिफ्ट कितना ऊपर चले जाएगा? सेंट्रल बैंडविड्थ, सेंट्रल बैंडविड्थ कितना ऊपर जाएगा? अब जितना पाथ डिफरेंस आ गया, ये है मेरा एक्स एन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, तो ये हुआ है मेरा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो एक्सएन होगा, मतलब ऊपर जाने वाला डिस्टेंस। सो पाथ डिफरेंस इज दिस बट पाथ डिफरेंस इज दिस, देयरफॉर वी गेट इक्वल इक्वेशन। एंड नाउ xn shift of central band is equal to mu minus 1 t capital D by small d। इतना डिस्टन्स से ऊपर चले जाएगा। मग किती बँड चालल्या जातील? तर आम्हाला माहिती आहे बँडविड्थ म्हणजे लॅम्बडा कॅपिटल डी बाय स्मॉल डी असतं। जर का समजा हे एक्सएन एन लॅम्बडा कॅपिटल डी बाय स्मॉल डी असेल बँडविड्थच्या भाषेत, तर हे होईल म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। दोस्तों क्या क्या कैंसल होने जा रहा है देखो ना, ये कैपिटल डी नमस्ते, कैपिटल डी स्मॉल डी। सो नंबर ऑफ बँड्स किती डिस्टन्स वरती जाईल? तर इतकं, म्हणजे किती बँड जातील? म्यू माइनस 1 टी बाय लैम्बडा, इतने नंबर्स ऊपर जाएगा वो। जितना ज्यादा ये विड्थ ग्लास प्लेट का, जितना ज्यादा म्यू उसका, उतने नंबर्स ज्यादा, नंबर ऑफ बैंड्स। जितने वेवलेंथ कम उतना ज्यादा नंबर ऑफ बैंड्स। अंडरस्टूड दिस? ये दो ही तो बातें थी, सेंट्रल बैंड का शिफ्ट एंड नंबर ऑफ बैंड्स शिफ्टेड। अंडरस्टूड तेजस? चलो तो फिर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, बाय बाय।